नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीएसपीसीएल में 2 नोटिफिकेशन आए थे, 6300 के लगभग पोस्ट थी। नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका है। सवाल बड़ा ये है कि नोटिफिकेशन क्यों कैंसिल हुआ और अब फिर से नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? आएगा कि नहीं आएगा? अगर आता है तो कितने दिन में आ सकता है? क्या समय हमारे पास है? क्योंकि देखो नेक्स्ट ईयर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगभग नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास आई थिंक आचार संहिता भी लग जाएगी शायद। तो चांसेस क्या बनते हैं? फॉर्म भरने के लिए भी 15 से 20 दिन का समय देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम लेना है तो 1 महीने का समय उसके लिए भी देना पड़ेगा। कितनी संभावनाएं हैं ओवरऑल और ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? इन्हीं सब बिंदुओं पर होगी चर्चा। कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। माय डियर, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और सीएमडी साहब का, चेयरमैन साहब बोल दीजिएगा। इन्होंने कहा कि कुछ कमियां रह गई। अब ये नहीं बताया कि क्या कमियां रह गई, इसलिए हमने उनको विड्रॉ कर लिया है फॉर्म को। जो नोटिफिकेशन थे वो 6289 पदों पर 317 थे, 318 दो में कैंसिल करते नोटिफिकेशन। कह रहे हैं कि जो 2600 अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे चल रहे हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ मामला चल। सवाल बड़ा ये है कि जो अभी अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको शामिल करें या नहीं करें, यही सबसे बड़ा इश्यू है। तो अब जो नई संभावनाएं हैं वो क्या है वो भी बता देंगे। उन्होंने कहा कि अगले 10 एक दिन में हम नया नोटिफिकेशन फिर से निकाल देंगे। ये रहा, ठीक है ना? 10 दिन में फिर से नोटिफिकेशन आ रहा है सारी कमियां सुधार करके। तो पहली चीज तो ये है, 100% ये भर्ती होगी जरूर। कितने उलझनों में उलझते हुए कंप्लीट होगी वो एक बात अलग है, लेकिन होगी जरूर। क्योंकि दो चीजें हैं ना, विभाग को कर्मचारियों की जरूरत भी है, महकमा पूरा खाली पड़ा है, और सरकार को भी चाहिए थोड़ी उपलब्धि गिनाने के लिए कि हमने देखो अभी अभी आपको नौकरियां दी है। तो दोनों पक्ष देखते हुए और ना होता है, देखो ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ, राजनीतिक लाभ लेना भी चाहिए और लेते हैं। तो इस भर्ती को वो काउंट करेंगे। सीधी सी बात है, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो बेनिफिट तो कहते हैं काउंट तो करें, उपलब्धियों में तो गिनते हैं। तो ये भर्ती तो कंप्लीट करवानी है इनको, बात ये है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन्होंने एक में ओनली आईटीआई नोटिफिकेशन जारी किया, राइट, और एक में इन्होंने कहा कि एनएसी होनी चाहिए। अब इस एनएसी में दो तीन चीजें सोचने वाली है। लाइनमैन ट्रेड में एनएसी आपको कौन करवा रहा है? एक तो आपको पंजाब जो पीएसपीसीएल है, पीएसटीसीएल है यहाँ पे, और दूसरा जो बीबीएमबी है यहाँ पे होता है ना? अभी नोटिफिकेशन आए हुए हैं बीबीएमबी के काफ़ी, लाइनमैन में अप्रेंटिसशिप के। आप लोग अगर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से जो है यहाँ पे होती है। तो ये एनएसी वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिनकी रनिंग में है यानी अभी कंप्लीट नहीं हुई, उनका क्या होगा? करंट में जो चल रहे हैं उनका क्या होगा? तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नया नोटिफिकेशन आएगा। आई थिंक उनको शामिल कर लिया जाएगा कि आप अप्रेंटिसशिप वाले भी बैठ जाओ, और जब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है वो आपको एलिजिबल किया जाएगा या ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्योंकि अभी जो रनिंग में है इसमें 2 बैच है दरअसल, है ना? एक बैच तो है दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर 26 में, लेकिन दूसरा बैच जो है वो मार्च 2027 में कंप्लीट होगा। बताओ कितना दूर बढ़ा है। समझ रहे हैं? इसमें 2 है, अभी जो ये 2600 अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे चल रहे हैं ना, इसमें 2 बैच है। एक दिसंबर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा मार्च 2027 तक चलेगा। ये है अप्रेंटिसशिप वालों का। तो कुल मिलाकर के सवाल ये है, पॉइंट ये है कि वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। मतलब कैंसिल तो एक तरह से हो गई। ऐसा नहीं है कि स्किप ही हो जाए इस कार्यकाल में, हो नहीं, ये संभव नहीं है। इस कार्यकाल में वैकेंसी होगी ये कन्फर्म है। थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव और आ सकते हैं, लेकिन नया नोटिफ़िकेशन अगले 10 एक दिन के अंदर-अंदर फिर देखने को मिल जाएगा। अब उसमें क्या बदलाव करते हैं वो फिर हमें देखने को मिलेगा। बदलाव क्लियर कट है कि ये जो रनिंग अप्रेंटिसशिप वाले हैं इनका भी कुछ किया जाए। क्योंकि अभी जो 2 नोटिफ़िकेशन निकाले, इसमें नॉन अप्रेंटिसशिप वालों का काम हो गया, जिनके पास अप्रेंटिसशिप थी उनका भी काम हो गया। दरअसल अभी पंजाब में स्टूडेंट्स की 3 अलग-अलग यूनियन चल रही है। एक नॉन अप्रेंटिसशिप वाले, वो कह रहे हैं कि भई हमने अप्रेंटिसशिप नहीं की,
हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन निकालो। अप्रेंटिसशिप वाले कह रहे हैं कि हमने तो जो आप सिलेक्शन लेते हैं उस पैटर्न पे परीक्षा दे दी है, तो फिर हमारे लिए कुछ अलग करो। तो सरकार ने फाइनली, बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने, मुलाजमे ने, दोनों के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो तीसरी डिमांड इन रनिंग बच्चों की रह गई कि भाई हम कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। दरअसल इन बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि एडमिशन हो गया था मार्च 27 में, सॉरी मार्च 26 में। मार्च 27 में कंप्लीट हो रहा है बैच। तो मार्च 26 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट निकाला बोर्ड ने। अब अमेंडमेंट जो होता है ना, वो आगे जितना भी होता है उन पर लागू होता है फिर। तो पिछले बच्चे तो रिजर्व रह गए ना, इनको भी हक मिलना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब 3 चीज़ें आएगी। अब हमारा क्या ओपिनियन है या हमें क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि आईटी वालों के लिए तो जो 3000 पदों पर आई वो अलग से है ही, वो एज़ इट इज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनएससी वालों में अपीयरिंग वालों को शामिल कर लिया जाएगा, यही होगा बस। बाकी और देखते हैं जो भी होगा। आप सबके लिए ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो फ्री टेस्ट है वो ऐप में उपलब्ध है। आप लोग फ्री टेस्ट से रूटीन रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहें। एक डिस्क्रिप्शन में वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिएगा। ऐप ओपन करते ही ये ऑप्शन आएगा फ्री टेस्ट का, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें बताना चाहूँ, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, कंटेंट कंप्लीट है, पूरा कोर्स लेना चाहो तो फिर वो तो यहाँ मिलेगा आपको ऑल कोर्सेज में। कोर्स की फीस इतनी सी है कि अगर लग गए तो 1 दिन की सैलरी में पूरा हो जाएगा। अभी सोच रहे हो कहाँ से लूँ, लूँ कि नहीं लूँ? और अगर जॉइन होने के बाद किसी एक दोस्त ने भी बोल दिया कि हमने तो वीके नॉलेज से पढ़ाई की थी, फिर क्या होगा? अफ़सोस। तो अफ़सोस नहीं रखना, जॉइन कर सकते हो। चलो लगता हो कि कोर्स हमारा कंप्लीट है, तो आपके लिए 2 चीज़ें हैं। एक लाइफ़ टाइम मेंबरशिप, इसमें आपके पुराने पेपर हैं, सारे पुराने पेपर पढ़ने हैं। जो नॉन टेक आपका जीके, पंजाबी कल्चर, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਹੂਗੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल 'ਚ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਿਲੇਬਸ है। ठीक है, तो एनओ भी ज्वाइन करो तो प्रैक्टिस करो। ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना पार नहीं पड़ेगी और कहाँ गलतियां हो रही है ये सुधार जाएगा। और प्रीवियस पेपर देख लो, इसमें अप्रेंटिसशिप वाले पेपर भी डाल रखे हैं जिससे आपकी तैयारी हो जाए। कुल मिलाकर के बात यह है कि कंटिन्यूटी रखो, वैकेंसी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं वो देखने को मिल जाएगा। अभी 10 दिन में नया नोटिफिकेशन फिर आ रहा है, 10 दिन में से 5 दिन तो निकल गए हैं, तो 5-7 दिन में यानी अगले हफ्ते हमें खुशखबरी मिल जाएगी। हाँ, क्या नए नियम जुड़ते हैं, क्या नई शर्तें जुड़ती है, या क्या थोड़ा-सा पॉइंट मिलता है अपन को वो देखेंगे। और अब की बार बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब फाइनल नोटिफिकेशन निकाल देना और इस बार कोई लूप होल्स मत रखना। क्योंकि जो लूप होल्स आप रखते हैं, फिर प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए होती है। अब तक इस भर्ती का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, आपको पता है 3 महीने से नोटिफिकेशन चल रहे हैं इनके। तो बहुत डिले हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए, प्रशासन से रिक्वेस्ट रहेगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी कंटिन्यूटी रखो। ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दो इनको। अगर आपने बुक मंगवा रखी है तो ठीक है, नहीं तो स्पेशल बुक स्टोर पे क्लिक करके बुक पढ़ लेना। और कंटेंट रहने दो, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे मैंने फ्री क्लासेस डाल रखी है, वही पढ़ लो। ये सब भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐप में फ्री टेस्ट है वो अटेंड कर लो। बाकी कंटिन्यूटी ज़रूर रखना प्लीज़। अगर टच में रहोगे तो ही कुछ कर पाओगे, ये ध्यान रखना। वेट करोगे कि देखता हूँ नोटिफिकेशन में क्या निकालता है मुलाज़िमा, फिर मैं कुछ करूँगा, फिर कुछ नहीं होना है, टाइम निकल जाएगा सारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।